हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ पाकिस्तानी ड्रामा एक्सप्लेनेशन। ये कहानी ये दिखाती है कि किस तरह नियति हमारे कर्मों का हिसाब देती है। कहानी का नाम है बद्दुआ। ये कहानी मुख्य रूप से एक किरदार गुलशन खाला के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जुबान इतनी कड़वी है कि वो बात बात पर लोगों को खौफनाक बद्दुआएं देती है। आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा अपने आसपास जो बस जिनके मुंह से बस बद्दुआएं ही निकलती हैं, उनके मुंह से अच्छी बातें निकलती ही नहीं हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गुलशन खाला अपने पड़ोस के एक दुकानदार जमील अहमद से किसी बात पर नाराज़ है और उसे वो बहुत गंदी गंदी बद्दुआएं देती है कि तुम्हें कीड़े पड़े, तुम अंधे हो जाओ, तुम किसी ट्रक के नीचे आकर कुछ ले जाओ। उनकी बहू जो है सोबिया, वो उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है कि अम्मा, इस तरह की बद्दुआएं देना ठीक नहीं है। जब ये बात सोबिया अपने पति आफताब को बताती है तो उसे ये बहुत नॉर्मल लगता है, क्योंकि वो लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं। आफताब का मानना है कि उसकी अम्मी की बद्दुआएं किसी बुलेट की तरह सीधे निशाने पर लगती हैं, इसलिए पूरा खानदान उनसे डर के रहता है। अगली सुबह गुलशन खाला घर का सामान लेने के लिए बाजार जाती है। तो नॉर्मली वो जमील की दुकान से लेती थी, लेकिन वो आज उसकी दुकान से न लेकर शेख साहब की दुकान से सामान लेती है। जब गुलशन खाला सामान लेकर घर लौटती है तो वो देखती है कि कुछ औरतें जमील के घर से बाहर आ रही हैं। वहाँ उसको पता चलता है कि जमील का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी टांगें टूट गई हैं, पर उसके चेहरे पर कोई शोक का भाव था ही नहीं, बल्कि वो तो ये कहती है मरा तो नहीं। पता नहीं लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं कि किसी का बुरा सुनकर उनका दिल पसीजता ही नहीं। खैर, अब आगे चलते हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि आफताब ऑफिस से घर आता है और बताता है कि आज उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। ये सब उसकी अम्मी की दुआओं की ढाल है। जब गुलशन खाला को ये पता चलता है कि आज उनके बेटे का एक्सीडेंट एक रिक्शे वाले की वजह से होने वाला था, तो वो रिक्शे वाले को इतनी बद्दुआएं देती है कि पूछो मत, और अपने बच्चों को भर भर के दुआएं देती है। यही उसका दोहरा चरित्र है। गुलशन खाला की एक बेटी भी है जिसका नाम मुसर्रत है। मुसर्रत की भी शादी हो चुकी है और आजकल अपनी अम्मी के पास रहने के लिए आई है। तभी मुसर्रत के पति उस्मान का कॉल आता है और उसको वापस आने के लिए बोलता है, क्योंकि घर में उसकी ननद आई हुई है। क्योंकि मुसर्रत को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे और अब उस्मान उसे वापस बुला रहा है, तो इस वजह से वो रोने लगती है। बेटी के आंसू देखकर गुलशन खाला का गुस्सा भड़क जाता है और वो उन्हें ऐसी ऐसी बद्दुआएं देने लगती है कि बस पूछो मत। उनकी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मौत हो जाए, उन्हें लकवा मार जाए, उनका घर बर्बाद हो जाए, इस तरह की हालात। और तब बिगड़ जाते हैं जब उस्मान गुस्से में मुसर्रत को तलाक देने की धमकी देता है। गुलशन खाला अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ मुसर्रत की सास शकीला उनके कड़वे स्वभाव और दूसरों को बद्दुआ देने की आदत का आईना दिखाती है। अब आगे उस्मान और मुसर्रत को दिखाया जाता है। दोनों के बीच में बहस होने लगती है। बहस इसी बात पर कि किस तरह मुसर्रत की अम्मी की बद्दुआएं देने की आदत से आज जमील हॉस्पिटल में पड़ा है। और ये सारी बातें उस्मान को गुलशन खाला के मोहल्ले में रहने वाली औरतों से पता चली हैं। गुलशन खाला की इसी आदत से सब लोग उनसे दूर ही रहते हैं। अब आगे दिखाया जाता है, एक दिन शेख साहब अपने बेटे के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे। सामने से गुलशन खाला भी आ रही थी। अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे हल्की सी टक्कर गुलशन खाला को लग जाती है। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई थी और लड़का भी तुरंत माफ़ी मांग लेता है, लेकिन वही गुलशन खाला की पुरानी आदत बद्दुआएं देना, आगे चलकर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, मोटरसाइकिल टूट जाए, आंखें फूट जाए, जुबान कट जाए, बस वो इसी तरह की बद्दुआएं हर किसी को देती थी। खाला की हद पार बदतमीजी से परेशान होकर शेख साहब और अन्य जिम्मेदार लोग आफताब के पास आते हैं और चेतावनी देते हैं, अपनी वालदा के रवैये को सुधारो, वरना पूरा मोहल्ला उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होगा। जब आफताब अपनी अम्मी से बात करता है तो उल्टा वो पूरे मोहल्ले को बड़ी बड़ी बीमारी होने की बद्दुआएं देने लगती है। सोबिया उनको रोकने की कोशिश भी करती है, पर खाला है वो मानती कहाँ है। उल्टा आफताब भी सोबिया को बातें सुनाने लगता है, आज हम जो कुछ भी हैं अपनी अम्मी की दुआओं की वजह से ही हैं। अब आगे मुसर्रत की सास और पति को दिखाया जाता है, जहां मुसर्रत चाय लेकर आती है और उसकी सास मुसर्रत को बोलती है, तुम अपनी माँ को समझाती क्यों नहीं कि किसी को बद्दुआएं देना सही बात नहीं है।
इसी बात पर तीनों में काफ़ी बहस हो जाती है। अब आगे गुलशन खाला और सोबिया को दिखाया जाता है। अपनी कोई गलती ना होते हुए भी सोबिया अपनी सास से माफ़ी मांगती है ताकि परिवार का माहौल ठीक रहे। यहाँ मुसर्रत भी अपने मायके पहुँच जाती है और फिर वही बद्दुआओं का सिलसिला जारी हो जाता है गुलशन खाला का। बहू सोबिया लगातार इसी डर में रहती है कि किसी को इस तरह से कोसना एक दिन उनके घर पर ही भारी ना पड़ जाए। मुसर्रत भी ससुराल में अपनी माँ की आदतों की वजह से ताने सुनती थी। एक दिन सोबिया के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि आफताब का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में आफताब की जान तो बच गई है, लेकिन उसकी दोनों टांगें कट गई हैं और वो हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ जाता है। जब आफताब व्हीलचेयर पर घर आता है तो गुलशन खाला के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे एहसास होता है कि दूसरे के बच्चों के लिए मौत, एक्सीडेंट और टांगे टूटने की बद्दुआएं वो दिन रात मांगती थी, आज वही बद्दुआ पलटकर उसके इकलौते बेटे पर आ गिरी है। पूरी तरह से टूट चुकी गुलशन खाला पूरे मोहल्ले से और मुसर्रत की सास से माफ़ी मांगती है। शकीला बड़ा दिल रखते हुए गुलशन खाला को माफ़ कर देती है और मुसर्रत को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में आफताब को रोते हुए दिखाया जाता है, जो सोबिया से कहता है कि काश हमने समय रहते अपनी माँ को दूसरों को कोसने से रोका होता। वो कहता है, बद्दुआएं अम्मी दूसरों को देती थी, आज वही हमारे घर पर वापस आ गई हैं। ये फिल्म एक गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते या किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। इंसान जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कुदरत का नियम है, वही उस गड्ढे में गिरता है। जुबान की कड़वाहट और अपशब्द न सिर्फ दूसरों का दिल दुखाते हैं, बल्कि अंततः इंसान को अपने ही परिवार की तबाही का कारण बनाते हैं।